morning, students. Welcome to our DSS online classes. We are studying our chapter 7, Saying Without Speaking. This is your page number 46. Let us read and understand. Most of us can hear and speak, but there are some people who can neither hear nor speak. हम में से बहुत सारे लोग सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, बट देर आर सम पीपल हु कैन नीदर. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं ना ही सुन सकते हैं ना ही बोल सकते हैं. दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस. सो द पीपल हु कैन नॉट हियर नॉर स्पीक, सो हाउ डू दे स्पीक एंड हाउ दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर? दे टॉक थ्रू देयर एक्शंस. वे एक्शन के द्वारा बातें करते हैं. They understand what the other person is saying by studying their lip movements. अपनी बातों को वो एक्शन के द्वारा बताते हैं, बट अगला पर्सन क्या कह रहा है उसकी बातों को उसके लिप मूवमेंट से समझते हैं. होठ, लिप मीन्स होठ, उसके द्वारा समझते हैं कि वो क्या कह रहा है. ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग. हम में से सारे लोग सारी चीज़ें नहीं कर सकते. सम ऑफ अस सिंग वेल. कुछ लोग अच्छा गाना गा सकते हैं, गाना गाते हैं. अदर्स राइट गुड पोइट्री. कुछ लोग अच्छी कविताएं लिखते हैं. सम कैन क्लाइम ट्री क्विकली वाइल अदर्स कैन रन फास्ट. कुछ लोग जल्दी से पेड़ पे चढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो जल्दी जल्दी दौड़ भी सकते हैं. सम कैन ड्रॉ वेल. कुछ लोग अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं. अदर्स कैन सिंग इन ट्यून. कुछ लोग अच्छी धुन में गा भी सकते हैं. वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वे. सारे लोगों को कुछ न कुछ अच्छी खास बातें होती हैं. हेंस इन स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर लाइक ऑल चिल्ड्रेन हु कैन नॉट स्पीक. इसलिए हम स्कूल में बहुत सारी चीज़ें दूसरे बच्चों से सीखते हैं, जैसे like all children who cannot speak and hear also go to school to read and write. सारे बच्चों की तरह, जैसे कि सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, वैसे भी जो बच्चे सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते वो भी स्कूल जाते हैं. इन स्कूल साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम. और उनके लिए एक खास लैंग्वेज पढ़ाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? साइन लैंग्वेज. ओके. These are the sign language which is taught by the teacher to the children who cannot hear nor speak. We read simple A, B, C, D like this, but for the children who can not hear nor speak, they learn sign language. You can see the alphabet A, the sign language of alphabet is like this. And for the alphabet B, you can see the sign language this. For alphabet C, you can see D, E, and so on. So these are the sign language which is taught by teacher to the children who cannot hear nor speak. This is the sign language. Taught by the teacher, especially for the children who cannot hear nor speak. You can see all the word of alphabet like this, A to Z. This is the. Let us read about a child who cannot hear, but she can do many things. I have a sister. My sister cannot hear. मेरी एक बहन है जो सुन नहीं सकती. I have a sister. My sister is deaf. She is special. There are not many sisters like mine. मेरी एक सिस्टर है जो सुन नहीं सकती, लेकिन वो बहुत ख़ास है. मेरी सिस्टर की जैसी कोई नहीं है. My sister can play the piano.
She likes to feel the deep rumbling chords, but she will never be able to sing. वो मेरी सिस्टर बहुत अच्छा पियानो बजा सकती है, लेकिन वो सुन नहीं सकती। इस वजह से वो उसकी आवाज़ को, डीप रम्बलिंग कार्ड्स मीन्स पियानो की आवाज़ को महसूस कर सकती है। बट शी विल नेवर एबल टू सिंग, लेकिन वो कभी गा नहीं पाएगी। शी कैन नॉट हियर द ट्विन, वो उसकी धुन को नहीं सुन सकती। शी लाइक्स टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइम द टॉप ऑफ द मंकी बार्स। वो बहुत सारी चीज़ें उसको करना पसंद है। लीप, जंप करना, टम्बल, लुढ़कना और घूमना, सारी चीज़ें उसको बहुत अच्छी लगती हैं। नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, although my mother still helps her leap read at home. अब मेरी सिस्टर दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना शुरू कर दी है, लेकिन घर पर उसकी बातें मम्मी उसकी लीप रीड से समझती हैं और उसकी हेल्प करती हैं। द टीचर एंड द चिल्ड्रेन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी से, वर्ड शी लाइक और वाटर आर थम। टीचर और सारे बच्चे उसकी बातों, सारी वर्ड को नहीं समझ सकते, नहीं समझ पाते हैं। आई वोर माई सन ग्लासेज yesterday, द फ्रेम्स आर वेरी लार्ज। मैंने कल आई वो माई सन ग्लासेस yesterday, मैंने कल अपने सन ग्लासेस पहने। द फ्रेम्स आर वेरी लार्ज, उसके जो फ्रेम्स थे बहुत बड़े थे। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, लेंसेज बहुत ब्लैक थे। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक, लेकिन जब मैं बातें करती मेरी सिस्टर हटाने को बोलती, सन ग्लासेस हटाने को बोलती, क्योंकि उसकी आंखें वो नहीं देख पाएगी और उसकी बातों और अपनी बात को समझ नहीं पाएगी, बता नहीं पाएगी। सो व्हाट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज, मेरी ब्राउन आइज उसकी ब्राउन आइज से क्या कहती हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। This poem is written by Jane Whitehouse Peterson. Extract from the poem I have a sister, my sister is deaf. We have read about the person who can neither hear nor speak, so they speak through their actions. But what about the person who cannot see, means the blind people? How can they understand and how can they communicate with each other and how can they read? They use, people who cannot see, they use, means blind people, they use braille. They use braille to read the what is written on every page, any page, they use braille. A system of printing using little round marks that are higher than the label of paper they are on and which blind people can read by touching them. जो लोग देख नहीं सकते वो ब्रेल का यूज करते हैं। ब्रेल क्या होता है? एक बहुत मोटे पेज पे लिखा गया होता है जिसको जो ब्लाइंड पीपल होता है उसको बस छू कर पढ़ लेता है कि क्या लिखा हुआ है। नेत्रहीन लोगों के लिए ये ब्रेल लिपि बनाई गई है। You can see there are some dots which are raised. The blind person use this braille to read and understand. The braille script depend on only touch and read. छू कर पढ़ना। ब्लाइंड पीपल ब्रेल का यूज़ करते हैं। ब्लाइंड पीपल ब्रेल का यूज करते हैं पढ़ने के लिए। दिस ब्रेल इज यूज इन मेनी फील्ड लाइक मोबाइल, लैपटॉप एंड एवरी स्टोरी बुक्स। यू कैन सी द ब्रेल अल्फ़ाबेट। द ब्लाइंड पर्सन read this braille
Read this Braille alphabet. You can see the alphabet A. There are 6 dots. Only one dot is raised means एक डॉट उठा हुआ है मीन्स वो कौन सा लेटर है, ए है. फॉर द अल्फ़ाबेट बी यू कैन सी 2 dots are raised means this is the alphabet B. You can see the alphabet C, 2 dots are raised, one on the left side and one on the right side, and so on. You can see the alphabet from A to Z. There are 63 patterns made by using 6 dots. Our eyes tell a lot. Small children tell a lot through their face and hands even before they learn to speak. Like our face, our eyes tell a lot. Small children tell a lot through their face and hands. हमारी फेस की तरह हमारी आँखें भी बहुत सारी चीज़ें कहती हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने फेस के द्वारा और हाथों के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं. अभी वो बोलना सीख रहे होते हैं. दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू, और बहुत सारी चीज़ें वो समझ भी लेते हैं. डेट्स वाई वी कैन से डैट द फेस इज़ अ मिरर. इस वजह से हम कह सकते हैं जो हमारा फेस है वो क्या होता है, हमारा आईना होता है, मिरर होता है. Observe children of about 6 to 8 months in your area. How do they express themselves? देखो और पता करो 6 to 8 months के जो बच्चे होते हैं आपके एरिया में वो अपनी बातों को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे बताते हैं. सो दे एक्सप्रेस थ्रू देयर फेस एक्सप्रेशन एंड हैंड्स. फेस एक्सप्रेशन से वो अपनी बातें बताते हैं, बाय फेस एक्सप्रेशंस. You must be wondering what kind of face these are. They have no eyes, no nose, no mouth. आपको ये देख के सरप्राइज होंगे, वॉन्डर होंगे कि इसमें ये कैसा फेस है. इसके पास ना आईज है, यू कैन सी दिस पिक, नोज़ नहीं है, माउथ नहीं है. सो यू हैव टू मेक दिस. आपको ये बनाना है, बट ओनली आफ्टर रीडिंग वॉट इज़ रिटन अलॉन्ग साइड. आपको इसके साथ में लिखा क्या है उसको पढ़ना है पहले, फिर आपको इसको ड्रॉ करना है इसमें कि क्या होगा. ओके, लेट अस रीड. दिस इज आफ्ताब. दिस इज आफ्ताब. हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन. इसकी जो फेवरेट टॉय है वो गिर के टूट गई. ही इज सैड. हाउ विल हिज फेस लुक? हिज फेस विल बी लुक सैड. सैड फेस. Okay, you can draw this sad face. I will show you the sad face of Aftab. This is Julie. Her little sister was born just yesterday. She is very excited. How will her face look? दिस इज़ जूली. कल ही उसके घर एक छोटी सी उसकी सिस्टर आई है, मतलब उसका जन्म हुआ है. सी इज़ वेरी एक्साइटेड. वो इससे बहुत खुश है. हाउ विल हर फेस लुक? हर फेस विल बी लुक लाइक हैप्पी. हैप्पी फेस. दिस इज़ यामिनी's mother. Today, while Yamini was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. ये यामिनी की मदर हैं. आज वो जब बॉटल से पिकल अचार निकाल रही थी किचन में, तो क्या हुआ, बॉटल नीचे गिर गई, वो टूट गई. ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर फेस. क्या होंगी? एंग्री. Angry face. She have angry face. This is Rehana. She is afraid of dogs. ये कौन है? रेहाना है.
और उसको डॉग से बहुत डर लगता है। अफ्रेड मीन्स डर लगता है। वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर। खेलते टाइम अचानक से उसके पास एक डॉग आ गया। हाउ विल रेहाना's फेस लुक? रेहाना's फेस विल बी लुक लाइक scared face. Her face will be look like scared. By looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad, or angry. We can understand someone is happy, sad, or angry only by looking their face. मीन्स हम किसी के फेस को बस देख के बता सकते हैं कि वो जो पर्सन है हैप्पी है, सैड है और एंग्री है। हैज़ इट एवर हैपेंड दैट यू हैड डन सम मिसचीफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस? यस, इट इज़ हैपेंड मेनी टाइम्स विथ मी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपने कोई गलती की हो, मिसचीफ मतलब गलती की हो, और आपकी मदर बस आपके फेस को देख के जान गई हो कि आपने ही किया है? यस, बिकॉज जब भी हम कोई गलती करते हैं तो हमारे फेस पे थोड़ा डर बन जाता है, जिस वजह से कोई भी बता सकता है कि ये गलती आपने की है। वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। हम लोग डांस के द्वारा भी बातें कर सकते हैं। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स। डांस में हम अपने हाथ और फेस का यूज करते हैं अपनी बातों को, अपने फीलिंग को बताने के लिए। दीज आर कॉल्ड मुद्रास एंड भाव्स। द डांस स्टेप विच इज डन बाय योर हैंड्स इज कॉल्ड mudras, and the dance steps which are done by your face, are called bhavs. Look at and do these mudras. Learn some more dance mudras and do them. You can see these dance mudras and also you can do this. The first dance mudra is Mukul Mudra. The first one is Mukul Mudra. You can feel in your book. Mukul Mudra. And the second one is Padma Kosh Mudra. Padma Kosh Mudra. Third one is Mrigashrisa. Mrigashrisa Mudra, like deer. Mrigashrisa Mudra. And fourth one is Matsya Mudra, like fish. I will show you some more mudras. You can see some more mudras like this. Tripataka, Arthapataka, Khattari Muga, Mayura, Arthachandra, Arala, Shugadunda, Mushti, Shikhara, Kapitha, Khadagamuga, Susi, Chandrakala, Padmakosha, Sharpashirasha. This is your last page of your chapter 7, saying without speaking. Look at these pictures and guess. Make your own story. Tell the story to your friends and discuss. You can see there are some pictures. You have to make a story using these pictures. You can see in the first picture there is a squirrel. He is very happy. He is very happy and jumping. So we can say that one day a squirrel was very happy.
And you can see second picture. He was about to cook some fresh curry for himself. You can see second pictures. He was about to cook some fresh curry for himself. And you can see third picture. After making curry, he thought he had to take bath, and he has gone. When the cooking was about almost done, he covered his pan and went for a bath. And the last picture, you can see some birds, rats. There are some birds and some rats. So some birds and rats come and ate off all the cooked foods. So this is a story. I hope you understood this chapter number 7, saying without speaking. See you again in next video. Till then, thank you.